एक कंप्यूटर है जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीस, डेप्रिसिएशन हो रहा था हर साल 50,000 का। तो बताना है 2 साल बाद कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें निकालना है। P दे रखा है 1 लाख, 1 माइनस 50/100 की पावर 2, 1 1 2 3 4 5, इसको माइनस करेंगे तो 50/100 आएगा, इसकी पावर 2। 1 1 2 3 4 5, 50 बन जा 50, 52 जा 100 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 5 1 2 3 4, 2 5 1 2 3, 25,000। इसका मतलब 2 साल में उसकी कीमत 25,000 रुपये होगी। इसको पहले काटना है, तुम्हारी मर्जी, जब काटो, हर बार सेम आंसर आएगा। मैंने इसको क्या मेरा 150 ml लगा, उसमें 100 आया, वहाँ पे 100 में से माइनस 50 गया, 50 आया। 50/100 आया ना माइनस करके, तो मेरा भी तो वही आया था, मैंने भी तो वही निकाला, यहाँ पे काट दिया मैंने। यहाँ पे नहीं काटना है तो क्या होगा, 2 3 4 5 इंटू 50/100 इंटू 50/100, ये तो होगा अगर वहाँ पे नहीं काटा तो। इसके 4 जीरो से 2 ये जीरो कट गए, 2 ये जीरो कट गए, 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500, एक ही जीरो ये वाला 25,000। सेम आंसर, कुछ अलग नहीं। करो फटाफट। ठीक है, अब पहले वो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ही बताया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन P इज इक्वल टू 45,000 दे रखा है, R दे रखा है 12% पर एनम, और टाइम दे रखा है 5 इयर्स। सबसे पहले SI निकालना पड़ेगा। SI निकालेंगे PRT/100, 45,000 इंटू 12 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 27,000, 27,000 आया SI का डिफरेंस। अब इसके बाद निकालना पड़ेगा CI 5 साल के लिए निकालना है अमाउंट, और CI के लिए क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर n। प्रिंसिपल है 45,000, 1 प्लस 12/100 की पावर 5। कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 3 जा 12, 4 25 जा, हाँ। फिर आगे निकलेगा 45,000, इसको प्लस करेंगे तो 28/25 की पावर 5। 45,000 130 1 2, इसकी पावर 5। अब 1 1 2 की पावर 5 कितना होगा, सॉल्व में भी निकालना पड़ेगा। $45,000
1.762 इसकी पावर 5 करके आ रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 45 1 2 3 इंटू 1762, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3, तो दिक्कत 3 जीरो से 3 जीरो हुए खत्म। उसके बाद 1762 इंटू 45 5 to 10 79290 आया हमारा अमाउंट। लेकिन हमें चाहिए डिफरेंस CI और उसका क्या होता है SI का। तो सबसे पहले हमें अभी CI निकालना पड़ेगा। CI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारा CI आएगा। ये जो निकला है ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट आया 79290 माइनस इसमें से 4 5 1 2 3 माइनस किया तो आया 09243। ये आ गया हमारा CI। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि SI माइनस CI माइनस SI निकालो, जो बड़ा है उसको माइनस से निकालो। CI माइनस SI हम करेंगे तो CI हमारा है 34290, SI है 27,000। 7290 आंसर बस। चेक करते हैं सही। राहुल था, राहुल के पास 40,000 रुपीज थे, ठीक है। राहुल ने सारा पैसा SI में लगा दिया था। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था 8% 1 साल के लिए। उसने 1 साल के लिए पैसा लगाया। अब कहा है ये बताओ कि अगर यही पैसा इतने ही इंटरेस्ट रेट में इतने ही टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, तो उसे फायदा होता या नुकसान होता, और कितना परसेंट फायदा होता कितना परसेंट नुकसान होता, ये पूछा, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं राहुल ने जब SI में पैसा लगाया तो उसे कितना इंटरेस्ट मिला। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P है 40,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 3200। इसका मतलब राहुल ने जब SI में पैसा लगाया तो उसे 3,200 रुपीज मिले इंटरेस्ट रेट। अब अगर यही पैसा उसने CI में लगाया होता, इफ ही हैड इन्वेस्टेड इन CI में लगाया होता तो कितना पैसा मिलता उसे, इंटरेस्ट कितना मिलता, ये पूछा है। तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वही चीज लगेगी। प्रिंसिपल इसमें है 40,000, 1 प्लस R कितना है इसमें, R 8 है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या होता है, आधा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4/100R। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम का क्या होता है, टाइम डबल हो जाता है, तो ये 2 ईयरली हो गया, ठीक है। कैंसिल किया, 4 1 जा 4 4 25 से 100। इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो A इज इक्वल टू 4 1 2 3 4 26/25 का स्क्वायर
4 1 2 3 4 into 26 into upon 25 into 26 upon 25 5 5 जा 25 8000 5 1 जा 5 600 5 5 जा 25 5 3 जा 15 20 5 64 64 into 26 into 26 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 43264 अगर ये सीआई में लगाएगा तो इतना पैसा बन जाएगा उसका। अब ये जो है ये अमाउंट है, लेकिन हमें सीआई निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है ई प्लस सीआई। सीआई क्या होगा ए माइनस टी। अमाउंट निकला है 43264, 40,000 प्रिंसिपल था, तो 3264 रुपीज। अब उसे एसआई में पैसा लगा के फायदा हुआ है या सीआई में पैसा लगा के फायदा हुआ है? मतलब ये वाला सीआई वाला ऐसा उससे पूछा ना कि कितना फायदा हुआ है एसआई में लगाने में या सीआई में लगाने में, किसमें फायदा हुआ है और कितना परसेंट फायदा हुआ है, ये पूछा है। तो इसको परसेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पहले फायदा किसमें हुआ है, एसआई में हुआ है सीआई में हुआ है? सीआई में फायदा हुआ, क्योंकि जब एसआई में उसने लगाया उसको 3200 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था, और जब सीआई में लगाया तो 3264 मिल रहा था। अब ये पूछा है कि कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, तो सबसे पहले गेन ना, हाँ कितना गेन हुआ उसे, गेन इफ ही इन्वेस्टेड इन सीआई। सीआई में लगाने में उसे कितना गेन हुआ, इसको और इसको माइनस करेंगे तो गेन आ जाएगा 3264 माइनस 3200। इसका मतलब उसे 64 रुपीज का प्रॉफिट हुआ अगर वो सीआई में लगाएगा तो। ठीक है, अब गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? 64 का उसे प्रॉफिट हुआ, किस चीज पे 64 का प्रॉफिट हुआ, एसआई पे 64 का प्रॉफिट हुआ, अपॉन 3200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 32 2 जा 64। इसका मतलब अगर वो सीआई में लगाता तो उसे 2% का प्रॉफिट। ठीक हो गया? करो।